कहानी का नाम आखिरी पत्र। सुबह करीब 11:30 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। घंटी सुनकर आनंद अपनी पत्नी रजनी से कहता है, अरे रजनी, देखो कौन है, मैं ऑफिस का जरूरी काम कर रहा हूँ। रजनी दरवाजा खोलती है तो एक कोरियर आया था। उस पर लिखा था, आनंद अग्रवाल, सन ऑफ नीलम अग्रवाल। रजनी पैकेट लेकर आनंद को दे देती है। आनंद अपना काम पूरा करके जब वह पैकेट खोलता है तो उसमें एक वसीयतनामा और एक चिट्ठी थी। आनंद पेशे से वकील है, वह देखते ही समझ गया था कि वसीयत के कागज हैं, पर उसके नाम किसने भेजे और क्यों, उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है जब वसीयतनामा उसके नाम पर होता है। उसने कागज पूरी तरह पढ़ना शुरू किया। किसी ने अपनी पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी। आनंद को समझ नहीं आ रहा था, तभी साथ में आई चिट्ठी पर उसका ध्यान गया। उसने पढ़ना शुरू किया। प्रिय आनंद, ये मेरा पहला और आखिरी पत्र है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, इसलिए आज मैं अपना जो भी है सब तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। बेशक मैं उसके काबिल नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा पीके शर्मा। कौन है ये? मैं तो जानता भी नहीं। मुझे अपनी सारी संपत्ति क्यों दे रहे हैं? आनंद के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। उसने रजनी को सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर यही निष्कर्ष निकाला कि मिस्टर शर्मा का फोन नंबर और पता देखकर सारी बात पता करनी चाहिए। आनंद ने शर्मा जी को फोन मिलाया तो किसी ने नहीं उठाया। आखिरकार वे शर्मा जी से मिलने उनके घर पहुंचा। एक दरबान था जिसने बताया कि वह तो सिटी हॉस्पिटल में है। आनंद हॉस्पिटल पहुंचकर उनका कमरा नंबर पता करता है। कमरे का दरवाजा खोलने पर उसको पलंग पर एक अधेड़ उम्र का मरीज दिखता है। पास जाकर पूछता है, आप मिस्टर पीके शर्मा हैं? उनके हाँ कहने पर आनंद अपना पूरा परिचय देता है। उसका और उसकी माँ का नाम सुनते ही शर्मा जी की आंखों में आंसू भर आते हैं। आप कौन हैं और वह कागज क्यों मेरे नाम है? इन सब का क्या मतलब है? भरी आंखों से शर्मा जी आनंद को बैठने के लिए कहते हैं। पास में रखी कुर्सी लेकर आनंद उनके करीब बैठ जाता है। शर्मा जी बताना शुरू करते हैं। आज से करीब 30 साल पहले मेरी नीलू से शादी हुई थी। बहुत किस्मत वाला था जो उसके जैसी समझदार और गुणवान पत्नी मिली थी। देखने में अच्छी लगती थी और उसका पहनावा भी बहुत शालीन था। घर में कदम रखते ही उसने मेरे घर, माँ बाप को अपना मान लिया था। सुबह से रसोई का काम हो या घर की साफ सफाई रखना और सजाना, वह सब बहुत ही काबिलियत के साथ करती थी। घर के काम के साथ साथ सोशल सर्कल में भी अपनी अलग पहचान बनाती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 1 साल बाद हमारे बेटे ने जन्म लिया। नीलू अब ज्यादा बिजी हो गई थी। घर, माँ बाप और बेटा, वे बेचारी सब कुछ अकेले संभाल रही थी। इन सब के बीच अपने ऊपर ज्यादा ध्यान न देने की वजह से उसमें वह आकर्षण नहीं रह गया था जो पहले दिखता था। मैं एक मतलबी आदमी उसकी जिम्मेदारियों में सहारा बनने के बजाय उसमें ही कमी ढूंढने लगा। हमारे बीच की अनदेखी दूरी को बढ़ाने में कदम रखा शोभा ने। मैंने एक असिस्टेंट के लिए अखबार में विज्ञापन निकाला था। उसके चलते कुछ लोगों ने आवेदन दिया। उनमें से कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया था। इंटरव्यू वाले दिन शोभा ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। उसकी खूबसूरती और पहनावे ने पहली नजर में मुझ पर जादू सा कर दिया था और बिना कुछ देखे समझे मैंने उसको नौकरी दे दी। शुरू में तो हम सिर्फ काम से मिलते या बात करते, पर धीरे धीरे बहाने से उसने मेरे करीब आना शुरू कर दिया। सब कुछ समझते हुए भी मैं उसको अपने से दूर नहीं कर पा रहा था। उसकी खूबसूरत चालाकी के जाल में कब फंसता चला गया पता ही नहीं चला। नीलू को तो मैंने कब का अनदेखा करना शुरू कर दिया था, जबकि वे अपना पहले की तरह ध्यान रखने भी लगी थी मेरी आंखों पर तो। लेकिन शोभा का हरा चश्मा चढ़ा हुआ था। एक दिन मैंने चुपके से शोभा से शादी कर ली और किसी को बिना कुछ कहे उसके साथ रहने लगा। पता चलने पर माँ बाप और नीलू ने बहुत समझाया, मेरे बेटे का वास्ता भी दिया, पर मैं ना माना। शोभा और मेरे बेटे के बारे में
जानकर उन लोगों ने मुझसे रिश्ता खत्म कर दिया। मेरे कर्मों का फल वक्त के साथ मेरे सामने आने लगा। शोभा को घर परिवार से कोई लेना देना नहीं था और न ही अब वे कंपनी का काम देखती थी। कुछ कहने पर टका सा जवाब देती, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि ऐशो आराम की जिंदगी गुजारूंगी, तुम्हारी नीलू की तरह नौकरानी बनने के लिए नहीं। मेरा और शोभा का बेटा शुभ बड़ा होने लगा तो वह भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगा था। उन दोनों को मुझसे कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस उड़ाने के लिए मेरी दौलत चाहिए थी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। भरा पूरा हंसता खेलता परिवार छोड़कर मैंने अपने लिए नर्क चुन लिया था। मेरी जानलेवा बीमारी के चलते डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया है। मैंने जो भूल की उसका पश्चाताप करना चाहता था, इसलिए सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ और दादा दादी अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे क्यों? आनंद ने पूछा। क्योंकि तुम्हारी माँ और अपनी पत्नी नीलम यानी नीलू को तो मैं कब का खो चुका हूँ, पर अपने उस 4 साल के आनंद को भी मैं उसका यानी तुम्हारा बचपन, बाप का प्यार और जिम्मेदारी नहीं लौटा सका। मेरे पछतावे के रूप में ये स्वीकार कर लो बेटा, अपने पिता को माफ कर दो। बोलते बोलते पीके शर्मा ने अपना हाथ आनंद के हाथ पर रखा और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। आनंद के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह समझ गया था कि माँ कभी भी उसके पिता के बारे में कोई बात क्यों नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी आखिरी पत्र कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।